आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि अब बिहार में भी एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो स्टेट की पिक्चर को ही बदल के रख देगा। ये है अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे। बिहार का एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम ही बदल देगा। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि बिहार का पहला नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है जो साउथ बिहार के अमास को सीधा नॉर्थ बिहार के दरभंगा से जोड़ेगा। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे क्यों बन रहा है ये एक्सप्रेसवे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस रूट में कवर होंगे, इसका बजट क्या है, कौन इसे बना रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बिहार की इकोनॉमी, माइग्रेशन और इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है कनेक्टिविटी का गैप। नॉर्थ बिहार जो बार बार फ्लड से डिस्टर्ब होता है और साउथ बिहार जहां ड्राई और रॉकी टेरेन है, इन दोनों के बीच एक सीधा और फास्ट कॉरिडोर कभी नहीं था। आज भी अगर आपको अमास से दरभंगा ट्रैवल करना हो तो 7 to 8 आवर्स ईजिली लग जाते हैं, और वो भी नैरो हाईवेज और ट्रैफिक जैम्स के साथ। ये डिले सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बिहार की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा बैरियर है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारतमाला परियोजना फेज़ 1 के अंडर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बिहार के बीच से एक नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाया जाए, और तब कंसीव हुआ अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे का आइडिया। ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए इतना क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इसका इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल होगा। एक तरफ फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जल्दी और इजीली मंडीज और मार्केट्स तक पहुंचा पाएंगे, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट करना इजी होगा। मतलब एक प्रॉपर लॉजिस्टिक्स चेन बनेगी जो अभी तक बिहार में मिसिंग थी। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। बिहार के यूथ जो एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, उनके लिए ये एक होप क्रिएट करेगा कि इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज ग्रेजुअली उनके घर के पास भी आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस प्रोजेक्ट का विजन सिर्फ रोड बनाना नहीं है बल्कि बिहार के अंदर एक ऐसा बैकबोन क्रिएट करना है जो फ्यूचर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए बेस बन सके। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ने वेस्ट इंडिया का फेस बदला है, वैसे ही अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक्सप्रेसवे टोटल 230 किलोमीटर लंबा होगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा अमास, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये पॉइंट रैंडमली चूज नहीं किया गया है। अमास काफ़ी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड या दिल्ली कोलकाता हाईवे के पास आता है। मतलब ये एक्सप्रेसवे बिहार को डायरेक्टली इंडिया के सबसे बड़े हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। एक्सप्रेसवे फिर नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए गया, नालंदा और पटना के आउटस्कर्ट्स से गुजरेगा। पटना की कनेक्टिविटी का ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा क्योंकि ये एक्सप्रेसवे कैपिटल को भी मेजरली कनेक्ट करेगा, और आगे बढ़ने पर ये समस्तीपुर और फिर दरभंगा तक जाएगा। दरभंगा का सिलेक्शन भी सोच समझकर किया गया है क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का एक कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक हब है। अगर आप इस रूट को मैप पर देखें तो क्लियर होता है कि ये एक सीधा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाता है जो बिहार को लिटरली 2 टुकड़ों से एक ही फ्रेमवर्क में लाता है। ये सिर्फ इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी नहीं बल्कि इंटर स्टेट इंटीग्रेशन के लिए भी क्रूशियल है क्योंकि दरभंगा से नेपाल की बॉर्डर भी काफ़ी पास है। मतलब आगे चलकर इस रूट का इंटरनेशनल ट्रेड में भी रोल हो सकता है। अब बात करें बजट और कंस्ट्रक्शन की। इस मेगा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 14,000 करोड़। ये अमाउंट बिहार के स्केल के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। एग्जीक्यूशन मॉडल भी इंटरेस्टिंग है। ये प्रोजेक्ट PPP मॉडल पर बन रहा है। मतलब इसमें फंडिंग और एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट को मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स पैरेलली अलग अलग स्ट्रेचेस पर काम करेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है तो पूरा प्रोजेक्ट रुक नहीं जाएगा। यहाँ बिहार में पहले हाईवे प्रोजेक्ट्स को लैंड एक्विजिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से काफ़ी डिलेज का सामना करना पड़ा है। इस बार NHAI ने स्पेशल एम्फेसिस दिया है कि लैंड एक्विजिशन को पहले ही फास्ट ट्रैक किया जाए ताकि कंस्ट्रक्शन स्मूथ हो। ये अप्रोच डिसाइड करेगी कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा या नहीं।
अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका मतलब है कि इसे बिल्कुल नए अलाइनमेंट पर बनाया जा रहा है, ना कि पुराने हाईवेज को एक्सपैंड करके। इनिशियली इसे 4 लेन्स के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पूरा डिज़ाइन 6 लेन्स तक एक्सपेंडेबल रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर पर आवर डिज़ाइन स्पीड के स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा है। मतलब अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक के बिना ड्राइव करें तो अमास से दरभंगा का ट्रैवल जो अभी 7 to 8 आवर्स लगता है, वो एक्सप्रेसवे के बाद सिर्फ 3 to 3.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे में फैसिलिटीज़ भी मॉडर्न होंगी। इसमें इंटेलिजेंट टोल प्लाजाज होंगे जो फास्टैग के थ्रू कैशलेस और सीमलेस ट्रांजैक्शंस अलाउ करेंगी। साथ ही हर कुछ डिस्टेंस पर सर्विस रोड्स, फ्यूल स्टेशंस, रेस्ट एरियाज, फूड कोर्ट्स और इमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मतलब बिहार के हाईवेज पर ट्रैवल करना अब सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि एक प्रॉपर हाईवे एक्सपीरियंस बन जाएगा। वैसे ही जैसे आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सपीरियंस करते हैं। एक और ख़ास बात है इसके फ्लड रेजिस्टेंट डिज़ाइन। क्योंकि नॉर्थ बिहार बार बार फ्लड से अफेक्टेड रहता है, इंजीनियर्स ने स्पेशल एलिवेटेड सेक्शंस, स्मार्ट ड्रेनेज और एम्बैंकमेंट्स डिज़ाइन किए हैं ताकि बारिश या फ्लड के टाइम पर एक्सप्रेसवे बंद ना हो। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। बिहार की सॉइल कंडीशन और क्लाइमेट दोनों काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन में एडवांस्ड सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें वीक सॉइल एरियाज़ को केमिकल और मैकेनिकल मेथड से स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ब्रिजेस और कल्वर्ट्स के लिए प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है और क्वालिटी भी यूनिफॉर्म रहती है। मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट बेस्ड प्रोग्रेस ट्रैकिंग लगाया गया है, जिससे NHAI और कॉन्ट्रैक्टर्स रियल टाइम अपडेट्स देखते रहते हैं। और सबसे मॉडर्न एस्पेक्ट है इसका स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कैमरा, सेंसर्स और डिजिटल सिग्नल्स इंस्टॉल किए जाएंगे जो ट्रैफिक फ्लो मॉनिटर करेंगे और एक्सीडेंट्स या इमरजेंसीज के वक्त तुरंत अलर्ट भेजेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, इसका इम्पैक्ट। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और ट्रैवल टाइम दोनों कम होंगे। इसका मतलब कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जल्दी और फ्रेश मार्केट्स तक पहुंचा पाएंगे और ट्रेडर्स को ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे के साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और वेयर हाउसिंग हब्स डेवलप करने की प्लानिंग भी हो रही है। ये डायरेक्टली लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इमेजिन कीजिए, जहाँ पहले सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड था, अब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्रीज खुलेंगी। और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये भी होगा कि माइग्रेशन ग्रेजुअली कम होगा। बिहार के लोग अपने ही स्टेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे। जब इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब टारगेट कंप्लीशन ईयर रखा गया था 2025, लेकिन जैसे ही ज़्यादातर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में होता है, लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से डिलेस आए। अभी सिचुएशन ये है कि मल्टीपल स्ट्रेचेस पे कंस्ट्रक्शन एक्टिवली चल रहा है और NHAI का टारगेट है कि अगले 2-3 साल में इसे पार्शियली ऑपरेशनल कर दिया जाए। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज था और है लैंड एक्विजिशन। बिहार जैसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में लैंड लेना आसान नहीं होता। फार्मर्स और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ नेगोशिएशंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। दूसरा चैलेंज है फ्लड प्रोन टेरेन ऑफ नॉर्थ बिहार। अगर डिज़ाइन में थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो हर मानसून में एक्सप्रेसवे डूब जाएगा। इसलिए इंजीनियर्स को लॉन्ग टर्म रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। और तीसरा चैलेंज है एग्जीक्यूशन कैपेसिटी। बिहार में हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली कम है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स को स्किल्ड मैन पावर और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक स्टैंडअलोन रोड नहीं रहेगा। फ्यूचर में ये एक्सप्रेसवे बिहार के अंदर और भी एक्सप्रेसवे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, जैसे कि पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साथ इसकी अलाइनमेंट का इंटीग्रेशन सोचा जा रहा है। लॉन्ग टर्म में ये एक्सप्रेसवे इंडिया के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी लिंक करेगा। मतलब बिहार के अंदर बन रहा है एक प्रोजेक्ट इवेंचुअली पूरे देश की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड होगा। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे बिहार का ग्रोथ स्पाइन कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।